परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से एक बार आज परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया। हम प्रभु का धन्यवाद कहते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे आज फिर से एक बार वचन का सेवकाई में जाएंगे। हर दफ़ा मैं आपको यही कहता हूँ कि वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। इसीलिए आइए आज वचन का मनन करेंगे। मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हुए आगे का सेवकाई के लिए शुरुआत करता हूँ। आप सब लोग अपने अपने घरों में जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ पर आप शांति से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा माध्यम करके चुन के रखा है और ये माध्यम आज हमें उपयोग आ रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए इस वचन को सुनेंगे। आज जो वचन आपके सामने मैं जो रखना चाहता हूँ वो वचन यही वचन है, क्योंकि हम आज तक क्या कर रहे हैं, आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे होगा, इस बातों की और हम लोग मनन करेंगे। आज कई लोग जो है अपने अपने रास्ते पर अपने अपने श्रद्धा के अनुसार आज उपासना करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है और ये निसर्ग बोलेगा तो भी चलेगा, क्या चाहता है करके आज आपको मैं वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज फिर से एक बार आपको कहता हूँ कई प्रकार के रुकावटें हमारे आज इस वास्तविक जीवन में आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि कई जगह जाना हमारा बंद हो गया, कई लोगों से बातें करना बंद हो गया। और आज तो मीडिया वाले ने ये भी कहा है अगर ऐसी स्थिति रही, क्योंकि कोरोना नाम का ये बीमारी जो है दुनिया भर में और फैल रही और तेज़ी से फैल रही, और कहा गया है अगर ऐसे ही रहेगा तो दुनिया के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा बम्बई शहर में लॉकडाउन का स्थिति जो है और कठिन किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, कब इसमें से हम लोग छूटेंगे, कब इस परिस्थिति को नियंत्रण में परमेश्वर लाएगा? क्या हमारी प्रार्थना नहीं है क्या? हम लोग प्रार्थना नहीं करें? दुनिया के हर कोने कोने में प्रभु का नाम लिए जा रहा है। ये परमेश्वर ये बीमारी से, ये महामारी से छुड़ा, लेकिन और ज़्यादा बढ़ रहे, कई कठिनाई आ रही हैं। हो सकता है आने वाला दिन फिर से एक बार हमें घर के अंदर बैठना पड़ेगा, हमारा बाहर निकलना हमारा कठिन होने वाला है मेरे भाई और बहनों। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, सब कुछ करते हैं। दुनिया के लोग अपने अपने दिमाग से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने सोच से जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। आज और बीमारी बढ़ रही है और कई लोग मृत्यु के रास्ते पे जा रहे हैं और कई लोग आज रुकावट डाल रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन किस तरीके से इस दुनिया के अंदर चलेगा पता नहीं, लेकिन मैं इतना जो बातें बाइबल बताता है वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे लिए वो कड़वी है, हो सकता है हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे लोगों, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ। और सही में अगर आज का अगर ये वचन अगर आपके दिमाग में अगर जाएगा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आने वाला दिन ये बीमारी तो क्या, आने वाली कई बीमारी भी, कई पीड़ाएँ, कई महामारी ये निकल जाएगी, आएगी भी नहीं। हम क्या है, हम श्रद्धा कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने उपासना अपने अपनी रीति से कर रहे हैं, लेकिन रीति से या अपने जाति से या अपने महत्व से कुछ करना नहीं चाहिए। कि जिस परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर क्या चाहता है। और आज अगर मेरे प्रिय दुनिया के सारे लोग अगर इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग टिक सकते हैं, नहीं तो इस समय टिकना बहुत मुश्किल है। आज का दिन हम जिंदा है, हो सकता है कुछ समय के बाद क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम सब मिलकर इस बात को मनन करेंगे। इसलिए आज सुबह का समय जब मैं
परमेश्वर के वचनों का मनन कर रहा है। परमेश्वर ने दिया हुआ ये भाग है, दर्शन का भाग है, और वो भाग जो है ये बाइबल है। ये बाइबल साधारण नहीं, ये बाइबल यहाँ पर लिखा है, बाइबल कहते आदि और अंत है, हमारे जीवन की शुरुआत और हमारा जीवन का अंत यही है। अगर सही तरीके से आपने इसे पढ़ा और आपने इसे सुना और अपने गले में लगा लिया, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तो आखिरी तक परमेश्वर चाहता है वहाँ तक तो बच सकता है। और आने वाले दिन जब स्वर्ग के न्याय के सामने अगर हम लोग खड़ा रहेंगे, तब हम लोग क्या परमेश्वर के अनुग्रह पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस बात को याद रखें। इसलिए आज मैं कुछ बातें डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ। हो सकता है उसके अंदर कड़वाहट है, लेकिन वो कड़वाहट आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है। और इस बात को अगर जो मनन करेगा, इस बात को सही में समझ लेगा, तो मैं कहता हूँ तेरी पीढ़ी बोल सकता है दुनिया के लोगों को छोड़ दो, लेकिन कम से कम अपने घर को तू बचा सकता है, अपने पीढ़ी को बचा सकता है। नहीं तो आपको मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आने वाला दिन मालूम है, परिवार में मालूम है, जो खानदान लोग कहते हैं हमारा खानदान, हमारा वारसदार, हमारा ये सारी पीढ़ी का पीढ़ी नष्ट होगी, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर कोरोना होता है तो सारे घर के लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। आज कौन कहा तो कौन कहा पता नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि इस वचन को आप ध्यान से सुने, आप प्रार्थना पूर्वक रहे। आइए, इसीलिए आज मैं इस वचन जो लेना चाहता हूँ, वचन जो है भजन संहिता का 115वां अध्याय, 115वां अध्याय। इस अध्याय में लिखा गया है, जो लेखक ने लिखा गया है कि हम किस तरीके से होना चाहिए और हमें क्या जरूरी है, हमें क्या, और हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहे हैं। दुनिया के हर लोग, भले जो यीशु को मानते हो या नहीं मानते हो, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन नहीं रहा है। क्या हुआ, बाहर निकलना क्यों कठिन आपके लिए हो रहा है, क्यों आपका बाहर निकलना कठिन हो रहा है, क्यों अपने बच्चों के बारे में परेशानी। मैं कहता हूँ ना, आने वाला दिन परिवार का परिवार जाने वाला है, परिवार का परिवार नुकसान होने वाला है। क्या करेंगे, नष्ट होएगा, लेकिन उसमें बचने का तरीका आज मैं 115वां अध्याय आपके सामने रखकर कुछ चंद बातें बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हम लोग ज़्यादा समय प्रचार नहीं कर सकते और आप ज़्यादा समय सुन भी नहीं सकते, मुझे मालूम है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता का 115वां अध्याय। मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, हे यहोवा हमारी नहीं वरना अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कह नहीं पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। तीसरा कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। चौथा वचन है उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। 5 वचन कहता है उनका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकता है। आगे 8वां वचन लिखा है कि जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक गुड बात है, मैं हर दफ़ा आपको कहता है कि हमारे अध्याय का शुरुआत और हमारे अध्याय का अंत क्या है। यहाँ पर इस 15वें अध्याय में और भी वचन है, लेकिन मैं इतना ही वचन आपके सामने रखकर आज की वचन की सेवकाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया गया है, मैंने पहले ही कहा कि हमारा भरोसा किस पर है, हम किसकी उपासना करें, हम क्या करें, हमारी श्रद्धा क्या है। मैंने ये भी कहा कि कई दिनों से हम लोग
उपासना करते मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे ख्रिस्ती भाइयों और मेरे अन्य जातियों के लोगों, और भी मैं आपको आपके सामने मैं कहना चाह रहा हूँ, हम सब लोग मिलकर आज बैठे हैं परमेश्वर के सामने और राह देखते थे कि आज का दिन छुटकारा होगा। ये कोरोना बीमारी चली जाएगी, 15 दिन के बाद जाएगी, 1 महीने के बाद जाएगी, लेकिन आज 6 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक नहीं जाना। और कहा 6 महीना और उसमें कठिनाई में जीना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, इसका उत्तर नहीं है क्या? क्या इसमें छुटकारा नहीं है क्या? है, इस बाइबल के अंदर है। जिसने बाइबल को हाथ में लिया उसको उसका जवाब मिल गया। हमें जवाब मिलने के लिए हमें उस तरीके से चलना चाहिए। आज इसीलिए आज 115 अध्याय शुरुआत तो कर रहा है, लेकिन 8वां वचन में लिखा गया है। ये बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर आप जिंदा परमेश्वर के पास आओगे। और आज आपको मैं कहता हूँ, जिंदा परमेश्वर की जो सुनने वाला है, जो हमारी बातों को समझने वाला है। आज हम लोग किसी के सामने रोए, अपने सर को पटक रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति वो अगर सुन नहीं रहा जिसकी हम उपासना करते हैं, वो अगर बोल नहीं रहा जिसकी हम उपासना करते हैं, तो क्या हमें छुटकारा मिलने वाला है? कदाचित नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। आज मैं यीशु के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है। हमारी आवाज़ सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा आज मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। यहाँ हमारी उपासना, हमारा मनन करने का तरीका किस तरीके से है? क्या आज तक आपका जो उपासना, आपकी श्रद्धा कैसे है, कहाँ पर है? मैं कहता हूँ मेरी श्रद्धा आज जीवित है। हो सकता है वो मनुष्य भी रहने दो, उसके सामने मेरा रोना है, क्योंकि मुझे मालूम है और उसके तो जीवित है, और जीवितों के सामने अगर मैं रहूँगा तो मेरे आंसू को दे सकता है, लेकिन वो जीवित नहीं है। इसके सामने अगर मैं रहूँगा तो मेरी आंसू देख नहीं सकता है, तो वो मेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गए? या ये दुनिया से हम कैसे बचेंगे? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, इस 115वां अध्याय में अच्छा लिखा गया है। यहाँ 3रा वचन कहता है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। आपको मैं कहता हूँ, बाइबल पढ़ने वाले लोग और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कहता हूँ कि आप सच में इस बाइबल को पढ़ लें। आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की पता नहीं, लेकिन वो डिग्री के साथ ये डिग्री अगर आपके पास रहेगी तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप समझ पाओगे कि मैं कोरोना बीमारी से आने वाली और पीड़ाओं से कैसा बच सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सब बातों का इलाज है और सब बातों का उत्तर है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इधर लिखा है हमारा परमेश्वर कहता है स्वर्ग में है। परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, वो कोई मूर्ति बनकर और निर्जीव बनकर नहीं बैठा है, वो जीवित है। आज हमारी आवाज़ को, हमारे शब्दों को सुनने वाला है। वो पृथ्वी पर बैठा नहीं है, हाँ, वो कहीं झाड़ पर बैठा नहीं, वो कहीं पहाड़ पर बैठा नहीं, और कोई अन्य जगह पर बैठ गया, जमीन के नीचे बैठा नहीं है, या किसी पानी में बैठा नहीं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है वो स्वर्ग के अंदर है, और परमेश्वर की जगह उसने मनुष्य के बीच में नहीं रखी है। आने वाला दिन मनुष्य में डेरा करेगा, लेकिन अब मनुष्य के बीच में नहीं, उसी जगह सिंहासन पर तो कहता है, देख मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, सब कुछ नया करूँ। वो वहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा है और सारी बातों को तो वो वहाँ से हैंडल कर रहा है। उसके हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, उसके हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाली तकलीफों से बचने के लिए हमें वही है, हमें बचा सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है, लिखा कहता है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। कहाँ पर है? स्वर्ग में है। उसने चाहा वही किया, हाँ, क्योंकि उसके हाथ में वो सब कुछ कर सकता है। मरे हुए को जिंदा करता है, जिंदा है वो मर सकता है। आज जो महामारी चल रही है, मैं कहता फाइट करके दिखाए, बंद करके दिखाए, इस महामारी को निकाल कर दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ, उसको निकाल कर दिखाए। नहीं निकाल सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इस बीमारी इस तरीके से कि जो निकालने के लिए जाएगा उसको भी लग जाएगी। इसीलिए डॉक्टर चेक करने के समय वो चेक भी कर नहीं पा रहा है कि इसको क्या है करके, ना इसकी आँख देख रहे, इसका मुंह देख रहा है, ना उसके कान देख रहे, ना शरीर का कोई भाग को कोई भी छू नहीं पा रहा है। तो कैसे किस तरीके से बीमारी जा सकती है?
मेरे। और लेकिन ये है कि किसने किया ऐसा? परमेश्वर ने। अच्छे का बात भी उसके पास है, बुरे का बात भी उसके पास है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में है, वो जिंदा है, उसने सब कुछ बनाया, उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाया, उसने मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाया। यहाँ पर लिखा गया, आगे लिखा है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई। आप, मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार हम परमेश्वर को सोने चांदी से मढ़ा देते हैं। मेरे भाई बहनों, कोई लोग पत्थर से मढ़ा देते हैं, कोई लकड़ी से मढ़ा देते हैं, कैसे कैसे चीज़ों से मढ़ा देते हैं, और उसको आप श्रद्धा करते हैं। मेरे भाई और बहनों, क्या उसमें आप जान डाल सकते हैं? क्या? मुझे उत्तर दीजिए। उसमें हम जान डाल सकते हैं? उसमें हम सब कुछ, कारीगर, बनाने वाला कारीगर एक सुंदर उसको नाक बनाएगा, सुंदर आँख बनाएगा, हाथ पैर कितना सुंदर सा बनाएगा, भले वो सोने का, चांदी का, हीरे का, लोखंड का, कई प्रकार का होगा, पत्थर का होगा, कई प्रकार का होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई जान डालने वाला होगा तो वो सामने आ जाए और उसको बोले कि ये मेरे परमेश्वर, ये बीमारी को निकल जाएगी, तो हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, सोने चांदी से बनाने से मालूम है, हालेलुया, हमारी परेशानी मिटने वाली नहीं, हमारी तकलीफ मिटने वाली नहीं है। आपने किस तरीके से उसको बनाया, हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरह सुंदर रीत्या बना है, बहुत महंगा बना है, या महंगा बनाने से ये हमारी बीमारी जाने वाली नहीं है। हमें हमारा सुनने वाला जान चाहिए उसमें, वो हमें देखने वाला, हमारे आंसू को देखने वाला, हमारी परेशानी को सोचने वाला, उसके अंदर जान चाहिए। वो जान नहीं है मेरे भाई और बहनों। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, उनके मुंह तो रहता है। अभी एक व्यक्ति बहुत सोने चांदी का वह कितना महंगा बनाया, अरे इतना महंगा, लेकिन तू उससे बच नहीं सकता है। यहाँ पर लिखा है, उसका मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकता है। सुंदर मुंह निकाला है। मैं कहता हो सकता है मुझे भी इतना अच्छा चेहरा नहीं होगा, लेकिन उसका चेहरा अच्छा इतना होगा, लेकिन इधर लगता है कि वो बोल नहीं सकता है। जाके खड़े रहकर उसको पूछो कि भाई मेरा तकलीफ है क्या, आज मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मैं लौट कर आते समय सही तरीके से लौट आऊँगा? क्या 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 आपको जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। मैं बार बार यही शब्द कहना चाहता कि उसके अंदर जान नहीं है, नहीं हो सकता है। आगे लिखा गया है, उसके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकता। सुंदर आंखें निकाला है, बहुत सारी सुंदर आंखें निकाला है, लेकिन क्या है, आपके आंसू को देख सकता है। आप कष्ट के अंदर बैठे हैं, पीड़ा के अंदर बैठे हैं। मैं तो कहता आप मेरे सामने अगर बैठेंगे रोते हुए तो मुझे तो भी थोड़ा दया आएगा, अरे नहीं है ये रो रहा है, ये आंसू गिरा रहा है, लेकिन उसके सामने किसको दया आएगी? कैसे? क्योंकि जान नहीं है। आज मैं बार बार यही शब्द कहना चाहता हूँ, नहीं आपके देख सकता है, आपके आंसू, आपके तकलीफ, आपके कष्टों को नहीं देख सकता है, क्योंकि क्या, आँख तो है लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। सृष्टि नहीं है, अंदर प्रकाश नहीं है। आप कौन सा भरोसा कर रहे हैं? आगे लिखा रहता है, उनके कान तो रहते परंतु वो सुन नहीं सकते हैं। अरे कान में कितना अच्छा निकाला है, कान भी कितना अच्छा बना है, लेकिन वो सुन नहीं सकेगा। आप जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से रहो, जोर जोर से आवाज़ दो, आखिरी में मृत्यु के रास्ते पे चले जाओगे। ऐसे कई लोग ऑक्सीजन पे लगे हुए मालूम है, चिल्लाए हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, लेकिन नहीं सुने गए। क्यों नहीं सुने गए? क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, वो सुन नहीं सकता है। कान है, सब कुछ बना के रखा है, लेकिन कान होने से फायदा नहीं, जान होना जरूरी है। उसके अंदर जान नहीं है। आगे वही आगे लिखा है, उसको नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकता। नाक है लेकिन उसको वास नहीं आता है, क्या है क्या नहीं वो पता नहीं चलता है। आगे लिखा, उसके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर। क्या आपको आशीर्वाद मिल सकता है? अगर हम लोग क्या करते हैं, सोने से बने हुए मूर्ति के सामने रह के अपने सर को दंडवत कर झुकाते, क्या तेरे सर पे उसका हाथ आया है? क्या तेरे सर पर जान लेना, अगर तेरे सर पर उसका अगर हाथ आया होगा तो मैं कहता है दुनिया का कोरोना भाई के पास जाकर तू बैठ जा, तुझे बीमारी नहीं लगी। लेकिन उसका हाथ नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, वो हाथ नहीं आ सकता है। जान होने से आएगा।
आगे लिखा है उसके पाँव तो रहते वो चल नहीं सकते हैं। कैसे कैसे चलेंगे? पाँव है, सुंदर पाँव निकाला, एक पाँव को पैर को 5 उंगली, दूसरे को 5 उंगली, वही के वही खड़ा है। अरे आप सर पटक लो, आप सर पटकते रहो, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं सरक सकता है। उल्टा मुझे लगता है कि हमको उठा के लाना पड़ता है, हमको उठा के लेकर जाना पड़ता है। मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है अपने कंठ से कुछ शब्द नहीं निकाल रहे। हाँ, गला तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन कंठ से एक शब्द भी, क्या आपने कई वहाँ रोए, कई प्रकार कष्ट में बैठे, क्या क्या किया, जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन आपको सांत्वना करने के लिए, आपको सहानुभूति देने के लिए क्या उसका शब्द मुंह से बाहर निकला? नहीं निकला है। मेरे भाई और बहनों, तेरी कौन सी श्रद्धा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, आने वाली तकलीफें, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें होने वाली, बड़ी बड़ी महामारियाँ हमारे जीवन में आने वाली है। कैसे बचोगे? बचने का साधन एक ही मेरे हाथ में पड़ा हुआ ये पवित्र शास्त्र है, और ये पवित्र शास्त्र के अंदर सब कुछ दिया गया है। वो आपको बचा सकता है, वो मुझे बचा सकता है। भले कोरोना तेरे पास आएगा, तुझे छुएगा, लेकिन मृत्यु के रास्ते पर तू नहीं जाएगा। मैं भी उस रास्ते पे आया, लेकिन मृत्यु के रास्ते पर शैतान ने लाने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु होने नहीं दिया। क्यों होने नहीं दिया? क्योंकि वो जिंदा है। उसने देखा, अरे शैतान इसके अंदर काम कर रहा है। उसने देखा, मेरे आवाज़ को सुना, मैं चिल्ला रहा था, ये परमेश्वर मुझे बचा। उसने उसके मेरी आवाज़ उसके तरफ गई, और उसने क्या किया? रातों रात मुझे वहाँ से, बीमारी से और उस परेशानी से, मृत्यु से मुझे बचाया। मेरे भाई और बहनों, क्या कई लोग मृत्यु हो गए, क्या बच गए? हमारी श्रद्धा कहाँ पर है? हम लोग कैसे? आज मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, क्योंकि इसमें जान नहीं है, उसके सामने रोकर कोई फ़ायदा नहीं, उसके सामने बैठकर कोई फ़ायदा नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपके मन पर फिराओ, आप वापस चले आ जाओ, आज वापस चले आ जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार के साथ आप बच जाओ, कम से कम आपका परिवार तो बचेगा। और आगे एक महत्वपूर्ण बात जो 8वां वचन में लिखा है, मैं आपके सामने लिखा है, इधर लिखा है, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं। हो, इसमें जिसको जो बनाता है, जिसके पर विश्वास करता है, तो श्रद्धा रखता है। आगे लिखा है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे हैं। और जो उस पर भरोसा रखते हैं वैसे यानी कैसे हैं? आज जो मृत्यु को बनाया, उस बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला जैन, उसको वो मूर्ति कैसे, उसमें जान है, बोल नहीं सकता है। आज उसको बनाने वाले, श्रद्धा रखने वाले भी क्या, खड़ा तो है, उसको भी हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन जिंदा है, लेकिन मरा हुआ अवस्था में। आज दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति की जिंदा है, लेकिन मरी हुई अवस्था हो गई। क्योंकि तेरी उपासना कहाँ पर, तेरी श्रद्धा कहाँ पर है? तेरे भाई बहन, क्या तेरी आवाज़ को सुन रहा है? क्या तेरे तकलीफ को सुन रहा है? क्या अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ, वापस फिर आओ दुनिया के लोगों, वापस फिर आओ। और बचने का रास्ता एक ही है, एक बाइबल है। और ये बाइबल के अंदर भजन संहिता में 115वां अध्याय कहता है, और सच्चाई के साथ कहता है, सही तरीके से कहता है। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग कौन सा मार्ग चुन रहे हैं, ये आपको जानना है, आपको करना है। अगर आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये जो है एक इसी बाइबल, इसी किताब के अंदर दानियल का किताब है। दानियल किताब में पता चला है कि जो अनजान और जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं, उसके बारे में लिखा है। हम लोग आकर पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर दानियल का किताब अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर दानियल के किताब में 3रा अध्याय निकाला है। यहाँ पर जो है एक राजा है, उसका नाम जो है नबूकदनेस्सर राजा। और राजा का नाम है नबूकदनेस्सर राजा। और आपको मालूम है कि राजा लोग जो पहले के सर फिरे रहते, वो कुछ भी आज्ञा निकालते, और वो आज्ञा अगर नहीं माना जाएगा तो सामने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। पहले के ज़माने जो राज चलते थे, राजा लोग का था, राज्य था, तब ऐसे ही बातें थी। अगर समझो, हर किसी ने अगर उनकी बात को नहीं अगर समझा, अगर नहीं माना, तो उसको क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। ऐसे ही स्थिति आज इस बाइबल में, ये दानियल का किताब में हम लोग पढ़ते हैं। 3रा अध्याय दानियल का अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक नबूकदनेस्सर राजा है, और यहाँ पर परमेश्वर के लोग भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आपको शायद ये भी डाउट होता होगा कि अरे आज मैं मालूम है जो अपने हाथों से बनाए हुई मूर्ति के पीछे अगर मैं नहीं गया तो मेरा क्या होने वाला है। लेकिन आज मैं कहता है कुछ नहीं होने वाला। और तू जान रहे हो जीवित व्यक्ति के पास अगर आएगा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जरूर तू बच सकता है। और वो व्यक्ति कौन है मैं आखिरी में आपको बता देता हूँ। लेकिन हम लोग एक दानियल के किताब में आएंगे। यहाँ पर लिखा है 3 अध्याय में, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई। एक राजा, आपको मालूम है राजा लोग कैसे, और पहले के दिमाग फिर राजा रहते थे, कुछ भी करते रहते थे। और वो सब अपनी इच्छा से, और वो राजा बोलेगा तो खुद को भगवान समझने वाले लोग थे। और उनको अगर ये उनको भगवान बनाना है तो अपनी इच्छा से कुछ भी बना देते थे। और लोगों को कहते इस पर श्रद्धा रखो, उससे कोई फायदा रहे या नुकसान रहे, मर भी जाए लेकिन श्रद्धा रखो ऐसे। लेकिन वैसे नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप किसी चीज़ को देखकर श्रद्धा करना, विश्वास करना ये नहीं है, आपको किसने बनाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तेरे अंदर जान डालने वाला कौन है, तेरे नाकों में सांस फूकने वाला कौन है, आज तेरा सांस जो चल रहा है वो चलाने वाला कौन है, तू जो बात कर रहा है वो बात बोलने के लिए कहने वाला कौन है, आज तेरे आंखों से दृष्टि पा रही वो कौन है, तेरे शरीर चल रहा है वो कौन है, इस बात को जान। तेरे हाथ से तू मत बना, क्योंकि तेरे हाथ से जो तू बनाएगा वो निर्जीव रहेगा, उसमें जान नहीं डाल सकता है। लेकिन तेरे अंदर जो जान डाला है वो कौन है, उसके पास तू जा। तो मैं कहता हूँ इस पीड़ा से हम बच सकते, इस पीड़ा से हम लोग छूट सकते। आज यहाँ पर 3 अध्याय में यही लिखा है, दानियल का किताब फिर से एक बार पढ़ूंगा। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, एक मूर्ति बनाई जिसके ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। राजा लोग का कैसा है, और उनको उनके दिल में आया कि दुनिया के सारे लोग जो हैं, मेरे राज्य के सारे लोग जो है आके मेरा पैर पड़े तो पड़ना ही चाहिए, अगर वो पैर नहीं पड़ता होगा उसको मार डालते हैं। राजा लोग का पहले जो राज्य लोग का ऐसा किस तरीका था, हुक्म के उसका आदेश को मानना ही जरूरी है पहले। ऐसे ही एक नबूकदनेस्सर राजा है, उसने क्या किया, एक सोने की बड़ी मूर्ति बनाई, एक अच्छा मूर्ति बना के, और उसने क्या किया, इधर लिखा है, एक दुरान नामक मैदान में खड़ा किया। मैदान में एक मूर्ति बना के मैदान में खड़ा किया। और आगे लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नर, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों, प्रांत के सब अधिकारियों को बुला भेजा। दुनिया के उनके राज्य के जितने भी लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी से लेके बड़े पद वाले लोग, सभी को उसने बुला लिया। एक मैदान में बड़ी मूर्ति को खड़ा किया और सभी लोग को बुला लिया, भेजा कि उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी की है। इस मूर्ति का भी प्रतिष्ठा करना है। सब लोग बड़े बड़े लोग, आज भी मालूम है एक छोटी सी मूर्ति के, चांदी सोने की मूर्ति के लिए, वो प्रतिष्ठान के लिए कई बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन आज बीमारी क्यों नहीं जा रही, ये कोरोना क्यों नहीं जा रहा है, इसका कोई जवाब दे सकता है? जवाब दे सकता है सिर्फ बाइबल जवाब दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। आगे अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो उसने क्या किया, आगे लिखा है, सब लोग को बुला लिया और तब डिंडोरे के ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, फिर नगारा बजा के, वो जो नगारा बजा के ऊंचे शब्द से एक व्यक्ति बोला, जो हम लोग कभी कभी उसको दवंडी बोलते, मराठी में उसको दवंडी बोला जाता है। तब डिंडोरे से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश ये क्या कहा। अभी वो मूर्ति तो मैदान में खड़ी की, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, और राजा ने क्या किया, आदेश छोड़ा सारे लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए आदेश छोड़ा। क्या आदेश छोड़ा, ये देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, यहाँ पर कहा ये जाति जाति के और ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने, आज मैं आपको ये कहना चाहता, ये जाति जाति के लोगों आज, लेकिन इसका उलट बात है। आज मैं जो कहना चाहता हूँ, उन्होंने वहाँ दवंडी पिटवाई, आज्ञा दी, वहाँ पर क्या क्या है, उस समय जब वो बोल रहे थे उस समय क्या हुआ, नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो तुम। उसी समय कहा, अभी यहाँ सारंगी, बांसुरी, क्या क्या सब बजने वाले हैं। सारे राज्य के लोगों को बुलाकर और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर, और सामने एक बड़ी मूर्ति खड़ी है, और
वहाँ पर सब लोग को बुलाकर क्या कहा, बड़े बड़े वाद्य बजने लगे। अरे वहाँ पर कहा, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति तो सोने की मूर्ति को दंडवत करो। क्या करो, जब ये शहनाई का, ये बड़े बड़े नगारे का आवाज आएगा, तब तुरंत क्या कर, सब लोग सो जाओ और ये मूर्ति के सामने दंडवत करो। मेरे भाई बहन, ये राजा, ये आज्ञा किसने निकाला था? ये परमेश्वर का तरफ से आज्ञा नहीं था। हाँ, ये एक राजा, एक मनुष्य ने निकाली। और उसने क्या क्या सारे लोग को बोल दिया कि आप क्या करो, सब लोग क्या कर, दंडवत करो। आगे लिखा, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धगधगते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा कठिन समय। सारे राज्य के लोग बता दिया, अगर ये मूर्ति को अगर समझो कोई दंडवत नहीं करेगा तो उसको क्या करें। एक बड़ी आग की भट्टी है। पहले के जमाने में जो है राजा लोग दंड देने के कई तरीके हैं। कई सूली पर चढ़ाया जाता था, कई हाथी के पैर के नीचे दिया जाता था, कई आग की भट्टी में डाला जाता भाई। और आग की भट्टी कोई छोटी अपने गैस जैसी नहीं थी, बड़ी आग है, कई लकड़ी रहती है, कई खड्डा रहता है, उसके अंदर लकड़ी जलती रहती है और उसमें डाल दिया तो उसका मांस तो क्या, उसका हड्डी भी नहीं रहता। इस तरीके से वो भट्टी रहती है। और यहाँ पर राजा ने हुक्म दे दिया, आदेश छोड़ दिया कि अगर समझो जो कोई मूर्ति के सामने अगर दंडवत नहीं करेगा तो उसको क्या किया, आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कहता हूँ, सारे सब जितने राज्य के जो लोग थे वो सारे लोग क्या क्या दंडवत करने लगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आपने बनाई मूर्ति आपके लिए क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, आखिरी में क्या हुआ, यहाँ पर जो है परमेश्वर के एक 4 लोग थे, उसमें से 3 लोग जो है वो राजा के पास थे। उनका नाम क्या है? शद्रक, मेशक और अबदगनो। ये परमेश्वर के 3 लोग थे। नाम क्या है उनका? शद्रक, मेशक और अबेदगनो। ये लोग जो 3 लोग थे, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले। और ये जो निर्जीव वस्तु को मानने वाले नहीं थे। उनको मालूम था, अरे ये राजा ने अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से ये बड़ी मूर्ति बनाई रखी है, अरे इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, और ये सब बेवकूफ लोग उसके सामने दंडवत करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जान नहीं है, ये मेरा क्या सुनेगा, ये मेरी क्या आवाज़ को सुनेगा, ये मेरी क्या परेशानी। क्योंकि ये तीनों भी लोग जो है ये बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा के पास बंदी बना के लाए थे। हाँ, उनको ऐसा भी नहीं क्या ये लोग मुझे छुड़ाएंगे क्या, लेकिन नहीं। हाँ, सब लोग ने दंडवत किया, सब लोग ने, लेकिन ये 3 लोगों ने क्या किया, उस मूर्ति के सामने। तो उनको मालूम था, क्योंकि ये मूर्ति हमें बचाने वाली नहीं है, हमें छुड़ाने वाली नहीं, हमारे जीवन, क्योंकि उसमें जान नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहता है भजन संहिता का 115 अध्याय, उसके हाथ है लेकिन हिलते नहीं है। क्यों नहीं हिलते हैं? क्योंकि अंदर जान नहीं है, आत्मा नहीं है अंदर। मेरे भाई और बहनों, उससे बढ़कर आप और मैं, हमारे अंदर आत्मा है। ये आत्मा सब काम कर रहा है, उसके अंदर नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेगा। और वो ये तीनों जन को मालूम था। तो ये लोग ने क्या किया, ये तीनों जन ने इनकार कर दिया कि हम लोग उस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करें। मैं आपको कहता हूँ कि सच्चा परमेश्वर के सामने दंडवत करने वाले लोगों, देखो परमेश्वर आपको बचाएगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग ने क्या किया, नहीं किया। फिर वहाँ के कई लोगों ने राजा को चुगली लगा दिया, और राजा का, ये राजा, तेरे प्रांत के अंदर जो बंदी बनाए लाए हुए लोग हैं, वो तेरे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। राजा भड़क गया, राजा जो है जल जलाट आ गया, बहुत भड़क गया। मेरे आज्ञा को मानते नहीं। मैंने पहले ही कहा कि पहले के ज़माने के राजा लोग सर फिरा थे, वो लोग को अगर आदेश नहीं मानेगा तो वो लोग तुरंत मृत्यु दंड दिए जाते थे। आखिर में क्या किया, वो तीनों को बुला के लाया, और राजा ने उनको पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, आप मेरे आदेश को क्यों नहीं माना, और ये मूर्ति के सामने दंडवत क्यों नहीं किया, दंडवत क्यों नहीं। और फिर राजा ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं किया तो कोई बात, अभी करो। इधर वचन लिखा है 15 वचन 3 का 15 लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगी, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार
शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे। तो राजा ने कहा अभी क्या, अभी अगर क्या करो, दंडवत करोगे तो क्या करोगे, बचोगे नहीं, तो आपको आग के भट्टी में अभी डाला जाएगा, आप मरने वाले। वो लोग को मालूम था कि राजा लोग ने एक दफा बोल दिया, बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया है। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस निर्जीव चीज़ों के ऊपर आपका भरोसा, उससे लाभ क्या है, मैं आज वही वचन में बताना चाहता। मैं ज़्यादा समय ने इतना पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर उधर कहा तो अभी क्या, अभी करो तीनों जन तो बचोगे, लेकिन आगे थे और यदि तुम दंडवत न करो, लिखा है अगर दंडवत न करो तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर क्या लिखा है देखिए, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा। राजा ने कहा मैं कह नहीं सकता कि महामारी से बचाने वाला, कोरोना का बचाने वाला और कोरोना से छुटकारा देने वाला एक ही परमेश्वर है। वो सिंहासन पर बैठा, उसके बाद में उसका बेटा बैठा यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही राजा ने क्या किया, उन तीनों को चैलेंज किया कि मेरे हाथ से राजा को लगा परमेश्वर से बढ़कर मैं हूँ। मेरे भाई बहनों, नहीं, तूने जो खड़ा की भी है मूर्ति, वो जिंदा नहीं है, वो कोई काम करने वाली नहीं है, कोई छुटकारा देने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज भी हम लोग उसी के पीछे लग रहे, लेकिन आज इस बीमारी से नहीं छुटकारा पा रहे, क्योंकि सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने तेरे दंडवत नहीं है। आज मैं कहता हूँ, जो सिंहासन पर बैठा है उस पर दंडवत करो, स्वर्ग और अपने आंखें उठा, घुटने पर आ जा, बोल हे यीशु मसीह हालेलुया, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, मृत्यु पर विजय पाने वाले परमेश्वर हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस बीमारी को तू निकाल सकता है। दुनिया के सारे लोग एक होकर अगर प्रार्थना करेंगे, मैं कहता है कायम की बीमारी को निकल जाएंगी। ये पीड़ा पूरी दुनिया से निकल जाने वाले हैं, नहीं तो मालूम है आने वाले दिन और कहीं पीड़ाएं हमारे पीछे रहेंगी। यहाँ पर राजा ने क्या किया, घमंड के साथ बताया, क्या बताया, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। तब क्या उत्तर दिया, तीनों जन ने इतना हिम्मत के साथ उत्तर दिया। मेरे भाई बहनों, क्या उत्तर दिया, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, मुझे लगता है आवाज के साथ उसने बात किया, डरते हुए ने यहाँ पर बोला, हे नबूकदनेस्सर, मंजित ला, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उसने क्या किया, हे नबूकदनेस्सर, राजा नहीं बोला, प्रिय राजा ने हे नबूकदनेस्सर नाम से उसको बोला। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि उन लोग को मालूम था ये मनुष्य ये हमारा क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे पास मृत्यु से बचाने वाला है। आज मैं भी ये कहना चाहता, मृत्यु से बचाने वाले पास, उसके पास चले आ जाओ। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी मृत्यु आपको छूने नहीं पाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज वही तीनों ने कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मैं तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं कर जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे से, आग से बचाने की शक्ति रखता है। उसने यही कहा। उत्तर क्या दिया, उसने ये नहीं कहा नहीं अभी हम दंडवत करते, उसने कहा कि हमारा परमेश्वर, उसमें वो शक्ति है कि हमें वो भट्टी से निकाल सकता है। मेरे भाई बहन, तो राजा को तो डालने की शक्ति है, वो डाल सकता है, लेकिन वो आग से बचाने की शक्ति जो हमारे परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज इस बीमारी में से बचने की शक्ति वही परमेश्वर में है। अगर आपके अंदर अगर सही आवाज होगा, आपके अंदर अगर सही मनन करने की शक्ति होगी, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये कोरोना से बच सकते। दुनिया के सारे लोग आ जाओ, उसके पास आ जाओ जो बताता, क्योंकि वो जीवित है, वो जिंदा है, वो हमारा सुन सकता है। हम अगर मरे हुए के पास अगर जाकर खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला आज। लेकिन इधर आगे लिखा है, उसमें बचाने की शक्ति है, वरना हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तेरे हाथ से क्या छुड़ा सकता है, लेकिन हम इस मृत्यु को दंडवत नहीं करने वाले, नहीं बोल दिया। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के लोग, आज छोड़ दो इस बात को और आ जाओ यीशु मसीह के पास। उसने मृत्यु पर विजय पाया है। इस बीमारी को निकालने की ताकत सिंहासन बैठे हुए परमेश्वर के ऊपर है। आखिरी में क्या हुआ, मैं ज्यादा सब पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। आखिरी में उनको उठाकर बांधते हैं, तीनों को क्या क्या, जलती हुई आग के भट्टी को और तेज किया
और उसके अंदर डाल दिया। डाल देने के बाद वो राजा देख रहा है और वो क्या कहता है देखने के बाद 24वां वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अरे वो राजा ने तो डाल तो दिया उसको, लेकिन अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष को बंधे हुए नहीं डालवाए? उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि हमने 3 जन को बांधकर आग में नहीं डाले? मंत्री को बोले हाँ 3 जन को डाले। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, हालेलुया। डाले थे कितने 3 लोग, लेकिन वहाँ पर आग में भट्टी के ऊपर वो राजा को और मंत्री को, वहाँ के जितने बड़े बड़े पद वाले लोगों को 4 जन दिख रहे थे और वो क्या कर रहे थे, कोई जल नहीं रहे थे। आग की आज उनको छू नहीं रही थी, उनके बाल भी नहीं जल रहे थे, उनके कपड़े भी नहीं जल रहे थे, उनके हाथ पाँव नहीं जल रहे थे। अरे आग के ऊपर वो लोग खेल रहे थे और उसके साथ में एक व्यक्ति था, और बाइबल कहता है ईश्वर के पुत्र के सदृश था। मैं कहता हूँ ओ यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसने 3 जन डाला, लेकिन एक वहाँ पर मैं कहता हूँ हालेलुया, उनका विश्वास दिया वो मूर्ति जिंदा मरे हुए मूर्ति के ऊपर नहीं है, निर्जीव मूर्ति के ऊपर नहीं है। उनका विश्वास परमेश्वर पर है जो सिंहासन बैठा है। वो परमेश्वर ने क्या किया, 1 जन को भेज दिया और क्या किया, 3 को बचा दिया। 3 से 4 हो गए। खुद परमेश्वर बचाने के लिए उनको नीचे आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास अगर सही है, आपका भरोसा अगर सही है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जिंदा परमेश्वर पर, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ ये महामारी तुझे छूने वाली नहीं, महामारी तुझे छूने वाली नहीं। आगे अगर फिर वो नबूकदनेस्सर राजा खुद बोला, क्या कहा, इधर 28 अध्याय में कहते हैं, धन्य शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर इन दासों के लिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उसने उस मृत्यु के सामने दंडवत नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था इसमें जान नहीं है। आज मैं दुनिया के लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसमें जान नहीं उसके नीचे क्यों आप दंडवत करें, उसको क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? नहीं होने वाला। आज मालूम है 6 महीना क्या, 12 महीना क्या, 12 साल चला जाएगा, लेकिन महामारी जाने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इस महामारी को निकालना, उसमें से हमें निकालना है, तो हमें जिंदा परमेश्वर के पास आना चाहिए। अब जिंदा परमेश्वर वो स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग में, और उसने क्या किया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। और यीशु मसीह क्या किया, उसने साबित करके दिखाया, साबित करके दिखाया। यीशु मसीह एक मूर्ति बनकर नहीं है, एक जिंदा बनकर आया, एक आत्मा बनकर आया। उसके मुंह बंद नहीं था, उसका भी मुंह था, लेकिन वो बोलने वाला था। उसके भी हाथ थे, लेकिन हाथ उसके काम करते हैं। उसका भी कान थे, सुनते थे, सब कुछ करने वाला था। यीशु मसीह को मूर्ति करके खड़ा किया नहीं, वो जिंदा होकर 3 साढ़े 3 साल उसने राज्य किया, 3 साल सेवकाई किया। आज मैं कहना चाहता मन में, यीशु मसीह ने क्या किया, जो उसके पास आया उसको आशीर्वाद दिया और उसको कहा, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या कोई मृत्यु के सामने आप जाकर रो जाओ, आपके पास क्षमा हो गया? हाथ आगे आ रहा है कि आपके सर पर, लेकिन यीशु का हाथ आपके सर पर आने वाला है, यीशु का हाथ आपके शरीर पर आने वाला है, यीशु का हाथ आपकी बीमारी पे लगने वाला है, यीशु का हाथ आपके आंखों पे लगे, आपके मुंह पे, आपके शरीर पे लगने वाला है। लेकिन वो जो, क्योंकि यीशु के अंदर जान है, यीशु के अंदर आत्मा था, इसलिए सब कुछ कर रहा है। और बिना आत्मा के वहाँ पर हम लोग जाएंगे और दंडवत करेंगे, तो आज मैं कहता हूँ इस बीमारी से हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। यहाँ पर बहुत सारे वचन हैं, एक यशायाह का 45 अध्याय का 20 वचन अगले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे जाति जाति के लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति लेके फिरते हैं, जो अपनी लकड़ी से बनाई हुई मूर्ति, कई लोग लकड़ी की मूर्तियां बनाते और लिए फिरते हैं, और ऐसे देवता से जिसका उद्धार नहीं होता है। अरे अगर आपने लकड़ी का मूर्ति बनाया, अपने पत्थर का मूर्ति बनाया, अपने सोने का मूर्ति बनाया, और उसको हाथ में लेकर अगर घूम लें आपने अपने घर में लेकर, क्या आपका उद्धार हो सकता है? नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है। वहाँ पर लिखा है 45 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, अज्ञान कुछ नहीं कर सकता है।
कुछ मालूम नहीं है यहाँ पर। और ख़ास तौर से हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो मृत्यु ने आकाश ने बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, ना मनुष्य को बनाया, कुछ नहीं। वो क्या कर सकता है? लेकिन वचन कहता है, यिर्मयाह का 10वां अध्याय का 11 वचन कहता है, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी नहीं बनाया, वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट किए जाएंगे। वो भी क्या करेंगे? वो नष्ट किए जाएंगे। उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। हमारा बनाने वाला जो है, मैं आसमान पे बैठा है, तो आकाश में वो सब कुछ करने वाला है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, तूने भले सोने का चांदी का बनाकर तू प्रतिष्ठा कर रहा है, लेकिन तुझे बचाने वाला नहीं है। तो आज मैं दुनिया के लोगों को, सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने को फिरो, मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ और आप परमेश्वर के पास आ जाओ और ये महामारी से निकालो। अपने परिवार को बचाओ, अपने आजू बाजू वाले को बचाओ, अपने एरिया को बचाओ, अपने देश को बचाओ, इस दुनिया को बचाओ। दुनिया को बचाने के लिए आपके घुटने सही जगह पर टिकने चाहिए, आपका दंडवत सही जगह पर होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को क्या करो? परिवर्तन करो। आप परमेश्वर के पास आ जाओ। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं यही समाज करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर 115 का जो है अध्याय आप पढ़ना। यहाँ पर लिखा है, 8वां वचन कहता है, जैसे वे ही है वैसे उनके बनाने वाले और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा विश्वास जिस पर है वैसे हम लोग हैं। आज वो आपको उत्तर नहीं देता है, आज वो बात नहीं करता है, उसके हाथ नहीं हिलते। हम भी जिंदा तो है, लेकिन मरा हुआ अवस्था में। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को बैठकर सोचना, क्या तू मरा हुआ अवस्था में नहीं है? आज जिंदा तो है, सब कुछ है, लेकिन मरा हुआ अवस्था में, क्योंकि तेरी श्रद्धा वो है वहाँ पर है। आज मैं यही कहना चाहता है, यीशु मसीह पर तेरा श्रद्धा होने दे। आज तू परिवार के साथ नहीं, सारे दुनिया के साथ बच सकते हैं। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करके हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा, आपका जय जयकार करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आवाज़ को सुनने वाला मेरा जीवित परमेश्वर आप है। आप कृपा करना, आप सहायता करना परमेश्वर। आपने दिया हुआ वचन परमेश्वर, जैसे प्रभु जी हाल जिसमें जान है परमेश्वर, वो जान है यीशु मसीह में था, वो आत्मा यीशु मसीह में था। और परमेश्वर तूने आकाश, तूने पृथ्वी, तूने मनुष्य को बनाया। हालेलुया, तू सब कुछ करता है, तेरे साथ सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। दुनिया के सारे लोग तेरे सामने घुटने टेकेंगे, तेरे सामने आके लगे, तेरे सामने रोएं, अपनी परेशानी को तेरे सामने रखे, क्योंकि तू छुड़ाने वाला। प्रभु हम प्रार्थना करते, ये महामारी और फैल रही है और बढ़ रही है, उसको रुका डाल परमेश्वर, उसको रुका दे। जितने भी लोग भटक रहे, उनको फिर वापस आने का बोझ दे प्रभु जी। सभी को तेरे हाथों में सौंप दे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता, आमीन।